सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन के अंदर ई सिगरेट पीने का गंभीर आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सीधे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में ई सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध है, फिर भी टीएमसी के कई सांसद लगातार सदन के अंदर बैठकर ई सिगरेट पी रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने स्पीकर की कुर्सी की ओर मुखातिब होते हुए जोर देकर कहा कि देश भर में ई सिगरेट बैन है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? टीएमसी के सांसद कई दिनों से बैठकर पी रहे हैं, वो बार बार यही दोहराते रहे, आप चेक करा लीजिए। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। ये आरोप लगते ही सदन में शोर उठा। विपक्षी सांसदों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे माहौल और गर्मा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शांति बहाल करते हुए कहा कि हमें संसदीय परंपराओं और नियमों का पूरा पालन करना चाहिए। ऐसा कोई विषय मेरे संज्ञान में आएगा तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके। इस वाकये के बाद राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई सदन के अंदर ई सिगरेट का इस्तेमाल हो रहा है या ये सिर्फ एक सियासी हमला था। और इसी के साथ 3 सवाल और गूंजने लगे हैं कि ई सिगरेट क्या है, नंबर 2 देश में ई सिगरेट कब से और क्यों बैन है, और नंबर 3 तीसरा सवाल कि संसद में सिगरेट या ई सिगरेट पीने की अनुमति है या नहीं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों सवालों को देख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले ई सिगरेट क्या है? तो ई सिगरेट यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसे वेप भी कहते हैं, ये एक बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो असली सिगरेट की तरह दिखता और इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें तंबाकू जलाने की बजाय एक लिक्विड को गर्म करके भाप बनाता है, जिसे यूजर सांस के जरिए अंदर लेता है, इसलिए इसे वेपिंग कहते हैं, धूम्रपान नहीं। इस ई सिगरेट में एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, एक हीलिंग कॉइल होती है और एक कॉर्टेज या टैंक होता है जिसमें ई लिक्विड भरा होता है। ज़्यादातर ई सिगरेट में ई लिक्विड के तौर पर निकोटिन भरा होता है, जबकि ये 0 निकोटिन वाला भी मिलता है, लेकिन इस्तेमाल ज़्यादातर निकोटिन वाला ही होता है। इसके अलावा इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल और वेजिटेबल ग्लिसरीन होता है, जो अलग अलग फ्लेवर जैसे मेंथोल, फ्रूट्स, चॉकलेट, पान मसाला के फ्लेवर में आता है। अगर बात करें कि ये कैसे काम करता है, तो बैटरी चालू होते ही कॉइल गर्म होती है, लिक्विड भाप बन जाता है, यूजर उसे फेफड़े में खींचता है, जिससे निकोटिन और फ्लेवर सीधे ब्लड में पहुंच जाता है। इसमें जलने की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए धुआं नहीं, सिर्फ सफ़ेद भाप निकलती है और ज़्यादातर में स्मेल भी बहुत कम होती है। अब दूसरा सवाल कि देश में ई सिगरेट कब से बैन है? तो 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके एक ही दिन में पूरे देश में ई सिगरेट पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। बाद में दिसंबर 2019 में संसद में इसे कानून बना दिया गया, जो कानून आज भी पूरी तरह लागू है। क्यों बैन किया गया? इसके बैन करने के सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कारण बताए वो ये थे कि 2019 में जब इस पर बैन लगाया गया तब स्कूल कॉलेजों के लाखों बच्चे फ्लेवर्ड वेप इस्तेमाल करने लगे थे। चॉकलेट, आम, स्ट्रॉबेरी, बबल गम जैसे फ्लेवर से बच्चे आकर्षित हो रहे थे। कई अध्ययनों में पाया गया कि जो बच्चे पहले ई सिगरेट पीते हैं उनमें से ज़्यादातर बाद में असली सिगरेट पर चले जाते हैं, यानी
ये तंबाकू की लत लगाने का पहला कदम बन रहा था। ICMR की 2019 की व्हाइट पेपर रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि ई सिगरेट भी फेफड़ों, दिल और दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसमें निकोटीन की मात्रा कई बार सिगरेट से ज़्यादा होती है। ई लिक्विड में फार्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एक्रोलिन और भारी धातुएं जैसे लेड, निकेल और डाई एसिटाइल जैसे खतरनाक केमिकल पाए गए। साल 2019 से 20 तक में इसकी वजह से अमेरिका में 2800 से ज़्यादा लोग अस्पताल पहुंचे, जिसमें से 68 की मौत भी हो गई थी। वजह थी ई सिगरेट का जहरीला ई लिक्विड। भारत सरकार नहीं चाहती थी कि वही हाल यहाँ पर भी हो। इसके अलावा ज़्यादातर ई सिगरेट चीन से आ रही थी, क्वालिटी कंट्रोल नहीं था, मिलावटी और जहरीले लिक्विड आसानी से मिल रहे थे। इसलिए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम अपने बच्चों को नई तरह की लत में नहीं फंसने देंगे। साथ ही ये फैसला एक दिन में लिया गया ताकि कोई तैयारी करके स्टॉक न कर ले। इस तरह 18 सितंबर 2019 से आज तक ई सिगरेट पूरे देश में पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका कोई भी रूप यानी वेप, जूल, हीट नॉट बर्न सब रखना भी अपराध है। अब समझते हैं कि संसद में सिगरेट या ई सिगरेट पीने की अनुमति है या नहीं। तो बिल्कुल नहीं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में धूम्रपान यानी सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ई सिगरेट, वेप सब पूरी तरह प्रतिबंधित है। सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट COTPA 2003 की धारा 4 के तहत संसद भवन को धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थान घोषित किया गया है। संसद परिसर के अंदर कहीं भी, चाहे वो चैम्बर, लॉबी, सेंट्रल हॉल, कमेटी रूम, लाइब्रेरी या डाइनिंग हॉल हो, हर जगह सब जगह धूम्रपान करना जुर्म है। जुर्माना 200 रुपये तक और बार बार करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। ई सिगरेट तो 2019 से ही पूरे देश में बैन है, इसलिए उसका तो सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल स्पीकर ने जांच का भरोसा दिया है, इसलिए अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ई सिगरेट का जिक्र होते ही सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित रही, लेकिन बाद में सामान्य हो गई। हालांकि ई सिगरेट वाला ये मुद्दा संसद परिसर से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया।